नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल में पंकज खजूरिया। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी जो है सरकारी बंगलों को खाली करवाने को लेके जो है आज धरना प्रदर्शन करने पे उतरी है। रोड पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस के साथ जो है धक्का मुक्की होती हुई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जम्मू कश्मीर पुलिस की। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये गांधीनगर के इलाके की तस्वीरें हैं, आप यहाँ पे धक्का मुक्की होती हुई। सरकारी बंगलों को खाली लेके जो है वो जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी, 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 सरकारी बंगले खाली करो, खाली करो, खाली करो, सरकारी बंगले खाली करो। आज हमारी डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट ना होने के बावजूद भी आज सरकारी बंगलों में कब्जे करके बैठे हुए ये बीजेपी के नेताओं को चेतावनी देते हैं। अगर आपने जल्दी से जल्दी सरकारी बंगले खाली नहीं किए, लोगों का हक नहीं प्रभावित किया, बीजेपी आप देख सकते हैं साफ तौर पे जहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सरकारी बंगले लिए गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। सरकारी बंगले खाली करो के नारे जहां पे दिए जा रहे हैं और पुलिस द्वारा जो है जहां पे धक्का मुक्की भी आप देख सकते हैं होती हुई। जो सरकारी बंगलों में बैठे हुए गैर कानूनी तरीके से आम आदमी पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। 2018 के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर एमएलए नहीं है। ये कोठियां बना के बैठे अपने बाप का राज समझ के बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो जम्मू की आवाज उठाता है उसका मर्डर किया जाता है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में मोहिंदर जी आप एक बढ़िया पत्रकार हैं, रोज जिले की रिपोर्ट दिखाते हैं। इन लोगों ने क्या क्या किया जम्मू कश्मीर के अंदर वो बेनकाब करने की जरूरत है। अब लोग समझ चुके हैं। ये कहते हैं जम्मू जम्मू जम्मू, आज वो नेता कहाँ है जम्मू वाले? आज को मुंह पे ताला लगा गया है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के हर आदमी, हर नेता रोडों पे होगा, ग्राउंड पे होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता की ईंट से ईंट बजा देगा। नेता जो है सरकारी बंगले में है तो आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है उससे? सर ये लोगों का पैसा है, ये जनता का पैसा है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एमएलए नहीं है, कोई डिप्टी सीएम नहीं है। पूरा जनता का पैसा जो है वो उस पे लग रहा है। जब भाजपा के लीडरों ने, कविंदर गुप्ता जी ने, निर्मल सिंह ने, जुगल किशोर शर्मा ने बैंक लूटे हैं। मैं आज कवर घर पे बोल रहा हूँ, बैंक लूटे हैं, इसका हिसाब देना पड़ेगा इनको। अब आम आदमी पार्टी और जम्मू के लोग छोड़ने वाले नहीं है। चाहे जम्मू 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 की बात करते थे ना, आज ने बोला है 25 लाख वोटर बाहर का आएगा। अब ये जम्मू 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 करने के लायक नहीं है। इनका यूपी बिहार बोलना चाहिए, देवेंद्र राणा को शर्मा नहीं चाहिए। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सरकारी बंगले जिस प्रकार से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों द्वारा अपने पास रखे गए हैं। 2018 के बाद कोई भी किसी प्रकार का जो है एमएलए नहीं है जम्मू कश्मीर, इसलिए सरकारी बंगले खाली करने की जो है डिमांड यहाँ पे होती है। आप देख सकते हैं धक्का मुक्की के बाद अभी रोड के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ पे हर्षदेव सिंह जी हैं, क्या कुछ कहते हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शराब की पॉलिसी को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सरकार पर कि शराब को लेकर जो है धांधली की जा रही है। देखिए बिल्कुल ये आरोप निराधार हैं जो वहाँ लगाए जा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि उन्होंने एक इनकलाब लाया है दिल्ली के अंदर तालीम के महकमे में, जिसकी सराहना विदेशों में भी हुई है और पूरी तरीके से बौखला चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए इस किस्म के हथकंडे अपना रही है। क्यों एक्शन नहीं होता इन मंत्रियों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ जो सरकारी खजाने को जम्मू कश्मीर में सीधे सीधे चूना लगा रहे हैं, जिनके खिलाफ कई किस्म के इल्जाम हैं। ईडी की बात करें तो शराब के ऊपर जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन अगर वही दूसरी तरफ देखें गुजरात के अंदर तकरीबन 100 लोग जो हैं वो नकली शराब के कारण जो है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। क्या ईडी का शिकंजा उधर नहीं चलना चाहिए? देखिए ये बात
लोगों को समझनी होगी कि किस तरीके से दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। गुजरात में ये कहा जाता है कि 10,000 करोड़ रुपए का गैर कानूनी धंधा शराब का होता है और उसकी पुष्टि भी हुई, क्योंकि सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे गए नकली शराब पीने की वजह से। लेकिन वहाँ तो कोई ईडी नहीं हुई, कोई सीबीआई नहीं हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहाँ के रहने वाले, उनकी अपनी सरकार है। लेकिन वहाँ के लोग मर भी जाए तो इनको कोई परवाह नहीं है और यहाँ लोगों को फ्रेम किया जाता है जो इनके खिलाफ बोलता है, जो आवाज उठाता है। क्या भाजपा आम आदमी पार्टी को एक मेन किरदार, विपक्ष के किरदार में देख रही है, जहां पे उनको दबाने की कोशिश जो है की जा रही है? बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है, बौखलाई हुई है और इसीलिए वो लगातार इस किस्म के हथकंडे अपना रही है और लगातार जो है आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जगदीश जी, एक बार फिर आज आप धरना प्रदर्शन में उतरे हैं, लेकिन आपके हाथों में बिल देख रहा हूँ, ये बिल किसके हैं? ये बिजली के। सर बताएं जो देखिए, आज का प्रोटेस्ट इस बात को लेकर है कि टैक्स पेयर मनी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लूटा जा रहा है। यह टैक्स लोगों से इकट्ठा किया जाता है, लोगों के ऊपर हर चीज के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स है, आम जिंदगी के इस्तेमाल की चीजों के ऊपर टैक्स है और उस टैक्स का पैसा इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐश परस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। सरकारी संपत्तियों के ऊपर इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, बिजली का बिल ये नहीं दे रहे हैं, तमाम सुविधाएं टैक्स पेयर मनी से बीजेपी के नेताओं को मुहैया करवाई जा रही हैं और गरीब आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिन बंगलों में ये रह रहे हैं ये अपने पिताजी की जागीर समझ रहे हैं। एक कहावत है कि सैया बने थानेदार अब डर काहे का। इनको नोटिस भी दिए गए कि गैर कानूनी आप इन बंगलों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। 2018 में ये देखिए कविंदर गुप्ता जी को नोटिस गया है 21 दिसंबर 2018 को कि ये गैर कानूनी है। सुनील शर्मा जी हैं, ये भी मंत्री, इनको भी दिया गया। इसी तरीके से बाली भगत हैं, इसी तरीके से जो दूसरे इनके MLAs हैं, सतपाल शर्मा जी हैं, तो सबको नोटिस किए हैं। लेकिन ये लोग गैर कानूनी तरीके से न केवल इन बंगलों में बैठे हुए हैं बल्कि बिजली के किराए, बहुत सारे ऐसे बंगले हैं जिनमें 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 38 लाख तक हैं। ये मैंने RTI के माध्यम से ये निकाला भी है और ये देखिए 38 लाख रुपया जो है इनका बिजली का बिल बनता है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी जब नहीं देता है तो उसके ऊपर शिकंजा कसा जाता है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे और जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, न केवल दिल्ली वाली को बल्कि जम्मू कश्मीर वाली। कहा जाता है 370 के बाद दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी आपके द्वारा कहा जाता है दोहरे मापदंड है, क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसी कायदा कानून को नहीं मानती है और जिस तरीके से लूट खसूट उन्होंने मचा कर रखी है, एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर लगता है और नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं इसका जवाब रिसेंटली कहा जा रहा है 25 लाख के करीब जो है बाहर के वोटर जो अलग राज्यों से हैं वो जहाँ पे रजिस्टर किए जाएंगे, उस पर क्या स्टैंड है आदमी? देखिए, ये कहाँ से लोगों को ला रहे हैं और इनको कैसे पता लगा कि 25 लाख नए वोटर आ जाएंगे? अगर 75 सालों में 75 लाख वोटर है यहाँ, तो 3 सालों का ये कह रहे हैं कि नया वोटर आएगा, तो 3 सालों का 25 लाख कैसे हो जाता है? इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ के लोगों को जो है जवाब देना होगा और लोगों का भरोसा जो है वो जमहूरियत में लगातार गिरता जा रहा है। आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, आम आदमी पूछना चाहती है कि ये वोटर आप कहाँ से ला रहे हैं? का कहना था जो यहाँ पे रह रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। देखिए, आपको पहले ही कैसे पता लग गया कि 25 लाख है? आपने कोई सेंसस नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया और आपने ये कह दिया कि 25 लाख वोटर बढ़ने वाला है। ये बड़ी अजीब बात है। इसके पीछे भी कोई साजिश नजर आती है। इसके पीछे भी कोई साजिश है, जिस प्रकार से 25 लाख वोटर जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है नया बनेगा। और मेरे साथ इस समय जो है ओम खजूरिया जी भी हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमें पता है इसके बारे में, लेकिन 25 लाख वोटर, इस पे मैं जरूर आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक 25 लाख वोटरों की बात है, पहले इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। इनके पास ये आंकड़ा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? आप तो जहाँ पे नोटिस लेके बैठे हैं कि बिल का जो इनके बंगलों का बिल जो है 2018 से नोटिस दिया हुआ है, अभी तक खाली नहीं हुआ, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश को निजी संपत्ति बना के रखा हुआ है। ये देश किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है। दूसरा,
जिस तरीके से आपने बात करी कि 25 लाख वोटर की, मुझे नहीं सीओ नहीं आप आपके मीडिया द्वारा आपकी जो प्रश्न था कि 25 लाख वोटर, इट मीन्स कि इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है, कहीं ना कहीं से बाहर से वोटर लगा के भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि इस समय जम्मू कश्मीर की जनता इससे उब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर की जनता इनको वोट देने वाली नहीं है, तो हम किसी न किसी तरीके से वोट मैनेज करें। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विधायक का चुनाव लड़ेंगे, जरा इनसे पूछिए, जो 2 साल जहां पे जॉब करने के लिए आएगा, अपनी ड्यूटी देने के लिए आएगा, वो आपको वोट डाल के आपको विधायक बनाएगा। ये जनता को समझना चाहिए कि जो जनता के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन संवैधानिक अधिकारों पे ऊपर हमला हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं मानती। ये भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जातिवाद और धर्मवाद का नारा लेके कॉन्स्टिट्यूशनल जो 25 लाख वोटर की बात की जा रही है, क्या इसको अभी एज ए मैनिफेस्टो के तौर पे आम आदमी पार्टी जो है लोगों के बीच में लेके जाएगी? जब आम आदमी पार्टी समझती है कि 25 लाख वोट है नहीं, ये बीजेपी वालों के पास जुमले हैं जम्मू की जनता को गुमराह करने के लिए कि हम जीतेंगे, इनको लोग वोट नहीं देंगे। आज जम्मू की जनता को अगर एकमात्र अल्टरनेटिव विकल्प नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी है, और इसलिए आम आदमी पार्टी की जो आज का जो मुद्दा है, जो सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, जो सरकारी जो लोगों के टैक्स पेयर का पैसा 35 लाख रुपया जितना इनका बिजली का बकाया है, दूसरी तरफ अगर 500 रुपया किसी का बिजली का बकाया है आम आदमी का, तो अगर बिजली का कनेक्शन लाख बकाया किसका? ये आप देख लीजिए, आपको मैं बताता हूँ जी, कविंदर गुप्ता का पूरे का इनके 25 लाख रुपए के बिजली के बिल बाकी हैं, एमएलए के बिजली के बिल बाकी हैं, सरकारी क्वार्टर इन्होंने ऑक्युपाई किए हैं, सरकारी बंगले इन्होंने ऑक्युपाई किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है, देश हमारा और आपका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से धक्का मुक्की पुलिस के साथ जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ होती हुई, और साफ तौर पे इन्होंने एक ही मैसेज देने की कोशिश की है, सरकारी संपत्ति का जो है दुरुपयोग नहीं होने देंगे, और सरकारी बंगलों पे जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो रह रहे हैं, जबकि 2018 से किसी प्रकार का भी जो है यहाँ पे कोई भी एमएलए नहीं है। इसके साथ साथ जो है लगभग 35 लाख, जिस प्रकार से कहा गया 35 लाख के जो है यहाँ पे बिजली के बिल हैं, और अगर किसी आम आदमी का बिजली का बिल 500 रुपया भी आ जाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आम जनता का पैसा है, टैक्स पेइंग पैसा है, वो यहाँ पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, और इसके ऊपर किसी प्रकार का भी सरकार जो है संज्ञान नहीं ले रही है, और यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन होता हुआ आम आदमी पार्टी का। बहरहाल जो है जब हम इनके सीनियर लीडर से बात कर रहे थे 25 लाख वोटर को लेके, तब भी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है कॉन्स्पिरेसी है। वो जान चुके हैं कि यहाँ पे जो है लोकल वोट इनको नहीं मिलने वाला, इसलिए शायद बाहर से वोटर ला रहे हैं, और उन्होंने कहा इस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो कि जब सेंसस नहीं हुआ तो इनको कैसे पता कि यहाँ पे 25 लाख लोग जो हैं वो रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल इस समय जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी किया कि उनको किस प्रकार से पता। तो बहरहाल आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गांधीनगर के इलाके से, यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हो रहा है, और उन्होंने कोशिश की कि पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता के घर के पास जाकर जो धरना प्रदर्शन करे। बहरहाल पुलिस यहाँ पे मौजूद थी और उनको रोका यहाँ पे, और सरकारी संपत्ति का जो दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आज के इस पूरे जो प्रोटेस्ट है ये आम आदमी पार्टी का जो था मोटिव था। बहरहाल अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।